आज हम लोग उनकी दिव्यतम वाणी को सुनेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम के वे मुख्य वक्ता हैं और मुख्य अतिथि भी उनका है। आज वो मुख्य अतिथि भी हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, हिंदी के सर्वोत्कृष्ट लालों में से एक हैं। तो हमारे लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रोफेसर विनोद तनेजा सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर का प्रथम दृष्टया मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। विश्व हिंदी दिवस समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आज के कार्यक्रम में अपनी महनीय भागीदारी निभाने वाले हमारे दो विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर जल्द ही हमसे जुड़ रहे हैं। वो अभी इलाहाबाद से यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे, जल्द ही वो हमसे जुड़ जाएंगे। और युवाओं में सबसे लोकप्रिय निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर आज हमारे बीच होंगे। सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय श्री विवेकनाथ त्रिपाठी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं। आज का यह कार्यक्रम न केवल एक समारोह की भांति है, अपितु मां हिंदी को विश्व पटल पर एक अभिन्न हस्ताक्षर के रूप में, एक महनीय हस्ताक्षर के रूप में कैसे सबसे प्रेमता की, सबसे लावण्यता की, सबसे स्नेहता की स्थिति में पहुंचाया जाए, क्योंकि समस्त विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो मां हिंदी से अधिक स्नेह, अपनत्व और ममत्व प्रदान करती हो। ऐसी मां हिंदी को कैसे हम विश्व पटल पर लेके जाएं, इस हेतु भारत सरकार के द्वारा एवं समय समय पर आने वाली समस्त प्रणालियों के द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए 10 जनवरी का दिन निश्चित किया गया। आज हम लोग मां हिंदी के इस उत्कृष्ट दिवस को मनाने के लिए एक हुए हैं। सभी का, इसमें जुड़ने वाले समस्त सभी वृंद का, सभी शिक्षक वृंद का, सभी विशिष्ट जन का यह पटल बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। मैं 2 मिनट का समय लेकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, जैसा आज के हमारे कार्यक्रम में मैंने बताया आपको कि युवाओं के लिए सबसे प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय डॉक्टर रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ आज हमारे बीच है और आज के कार्यक्रम में उनका विशिष्ट आतिथ्य है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र सर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इतिहास विभाग, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ का रहेगा और मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता जिनके कर्ण शब्दों को सुनने के लिए हमारे कर्ण आतुर है, ऐसे विद्वत जन प्रोफेसर विनोद तनेजा सर हमारे बीच है। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय यशस्वी निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे सर को। आदरणीय सर आए और आज के इस विशिष्ट दिवस पर, आज के कार्यक्रम में अपने महनीय विचार एवं हमारे उत्साहवर्धन हेतु अपने महनीय भाव सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे सर। बहुत धन्यवाद पांडे जी। नागी आवाज आ रही है आप हमारी? जी जी जी, जी सर, आवाज आ रही है। थोड़ा सा टर्न करें मोबाइल को सर, थोड़ा कहीं। आवाज अब ठीक है? जी सर, जी सर, जी। धन्यवाद आपको। और आज सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा और आरएसवीआई लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस वेबिनार के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद तनेजा जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे और विशिष्ट अतिथि
प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र जी मेरे शिक्षक, आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नसीम जी, आज के कार्यक्रम के समन्वयक नागेश पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी गण आप सभी जुड़े हैं, आप सभी, हमारे सीआरसी लखनऊ के दूसरे सभी अधिकारी कर्मचारी, और इस कार्यक्रम को कराने में आप जिन भी लोगों ने सहयोग किया है, आप सभी को मैं विश्व हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इस महत्वपूर्ण दिन भारत जैसे देश के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जिस जोन में आते हैं, हमारी सीआरसी जिस जोन में आती है, वो 100% 100% हिंदी में काम करने के लिए रेकमेंडेड है, ऐसा हमें बताया गया है, ऐसा पार्लियामेंट की एक कमेटी से बताया गया है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं विशेष शिक्षा और डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन से ही जुड़ी बातें करूंगा कि मैंने ओवर द ईयर्स, सालों सालों में ये देखा है कि हमारे ऑफिसेज में जो हमारे पास पुस्तकें हैं, और विशेष शिक्षा में तो पुस्तकें हिंदी में बहुत हैं, लेकिन जैसे ही विशेष शिक्षा के दिव्यांगता पुनर्वास के दूसरे एस्पेक्ट में जब हम लोग आते हैं, वो चाहे स्पीच हो, चाहे ओटी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, या कोई भी दूसरा प्रभाग हो, साइकोलॉजी हो, उनमें बहुत कम हमारे पास पहले तो किताबों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरी भाषाओं में उपलब्ध हैं, और जो हमारा सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो हम सेवा देने की हमारी प्रक्रिया है, उसमें भी अंग्रेजी का बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी भाषाओं का बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी को बहुत ही कम उपयोग में लाया जा रहा है अभी भी। तो मैं आप सब लोगों से, जितने भी दिव्यांगता पुनर्वास की क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यावसायिक या उससे जुड़े कोई भी प्रोफेशनल जो भी आज इस वेबिनार में जुड़े हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, एक दिन के वेबिनार से तो नहीं होगा, प्रमोशन करने के लिए सतत प्रयास बहुत आवश्यक है। तब जाके जब तक हिंदी को हम अपनी जीवन शैली में नहीं लेकर डालेंगे, हमारा जब हम काम करते हैं उसमें हिंदी को नहीं देंगे, अपने रिसोर्सेस हम हिंदी में डेवलप नहीं करेंगे, तो हिंदी का विकास सिर्फ एक दिन के प्रयास से नहीं होना है। हिंदी को आदत बनानी है, हिंदी को जीवन शैली बनानी है, तब जाके हिंदी का विकास हो पाएगा, और हमारी भाषा को भी पूरे विश्व में वो पहचान मिलेगी जिस पहचान की हिंदी हकदार है। और कहीं ना कहीं जब आप विदेशों में जाते हैं और वहां जाके जब अपनी भाषा को आप पाते हैं, अपने देश में ही आप दूसरे कहीं भी चले जाइए ऑफिसेज में, आप दिल्ली में के ऑफिसेज में चले जाइए, और यही अपने प्रदेश के दूसरे ऑफिसेज में चले जाइए, और आप देखेंगे कि ज्यादातर जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, जो पत्राचार है, वो सब अंग्रेजी में हो रहा है। हमारे ऑफिसेज में हम देखते हैं कि 100% नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, लेटर्स हैं, वो सब अंग्रेजी में हो रहे हैं। तो वो हमें ही उसकी शुरुआत की, हाँ, और वो जहाँ पे हिंदी समझते हैं, हिंदी लिखने आती है, हिंदी बोलने आती है, उन सबको प्रतिदिन हिंदी में काम करना है, हिंदी फ्रेंडली बनाना है, हिंदी बातचीत को प्रमोट करना है, डॉक्यूमेंटेशन को हिंदी में करना है, और जो सेवाएं हैं, दिव्यांगता के दूसरे प्रभाग की जो सेवाएं हैं, उसमें खास है हिंदी को मैंडेटरी रूप से अवश्य को हर प्रभाग में उसका छोटी कुछ चीजें हैं जो आज इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग कम से कम इस बात का ले सकते हैं। बाकी हिंदी दिवस की जो अन्य विषय हैं और हिंदी की जो अन्य महत्व, उसके बारे में आज हमारे पास हमारे साथ बहुत सीनियर लोग जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर तनेजा सर जुड़े हुए हैं और अवनीश मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। अवनीश चंद्र के बारे में तो मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को कि सर के जो शैली, जो भाषण देने कला है, उससे हम लोगों ने जब हम अपने को तो बहुत लगता है कि सर एक के रूप में हम लोगों के लिए रहे हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सर क्रम में आप लोगों ने सर को जोड़ा है और मुझे भी अवसर दिया है सर के साथ बोलने का। तो फिर से मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए
आप सभी आयोजकों को इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इनवाइट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आज के सभी प्रतिभागी और आप सभी विशिष्ट जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनको फिर से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत शॉर्ट नोटिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और आप श्रेष्ठ जनों का हिंदी के प्रति तथा विशेष शिक्षा के प्रति और कर्म के प्रति जो कर्तव्यनिष्ठता तथा लगन की जो परिश्रमिकता है, उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग लगभग 64-65 विशेष शिक्षक मिलकर के माँ हिंदी के इस अंतरराष्ट्रीय दिवस पर उसके यशवर्धन की चर्चा पर चर्चा में शामिल हो पाए हैं। तो प्रथम आशीर्वचन स्वरूप में विशिष्ट आतिथ्य को प्राप्त यशस्वी निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर ने आज हम लोगों को बताया कि किसी एक दिन वेबिनार के जरिए हम इस बात के उद्घोषित तो कर सकते हैं कि हिंदी को हमें सबसे सर्वश्रेष्ठता पे ले जाना है, उत्कृष्टता पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। बिल्कुल सत्यवत सर युवा पीढ़ी को आगे आकर के अपने सभी गैर सरकारी कार्यों में, सरकारी कार्यों में, अध्ययन अध्यापन के कार्यों में तथा विशेष शिक्षा में, विशेषकर जिसकी आपने चर्चा की, विशिष्ट पुस्तकों के संदर्भ में हमें इस ओर आगे बढ़ना होगा कि हम कैसे हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें और हिंदी को विस्तार प्रदान करने के लिए हिंदी को उसकी बगिया में किस तरीके से आह्लादित करने के लिए हम और अधिक उसका प्रयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज समय निकाल करके हम लोगों को 5 मिनट का आशीर्वचन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के मुख्य वक्ता और जिनको सुनने के लिए विशेष शिक्षा तथा हिंदी में अध्ययन अध्यापन करने वाले समस्त छात्रों छात्राएं आतुर रहते हैं, ऐसे कर्तव्यता की मूर्ति, कर्तव्यता की प्रतिमा और मां हिंदी के परम लाल महनीय हस्ताक्षर सबसे श्रेष्ठवत मूर्ति परम आदरणीय प्रोफेसर विनोद तनेजा सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आए और अपने महनीय उद्बोधन से आज के इस संपूर्ण आयोजन को साफल्य करने के लिए अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आदरणीय प्रोफेसर विनोद तनेजा सर। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? सादर प्रणाम सर, स्पष्ट आवाज आ रही है सर। आप लोगों ने जितना कहा उतना तो मैं नहीं हूं, पर एक बात कर दूं पहले भी, अपने विषय पर आने से पहले, कि मैं हल्का सा छात्र हूं, पढ़ना लिखना भी मेरा काम है। के पढ़िबे के तपोवन है, कर्ण मांगत बामन ने लाजे नहीं। तो मैं ब्रह्मवंश विद्या में पढ़ रहा हूं अभी भी। जहाँ तक अभी मुझसे पहले रमेश जी ने बात की कि पुस्तकों की आवश्यकता है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस बात को सुन करके कि जो पुस्तकें हमारे पास थी वो कहाँ गई। मैंने एक सूची बनाई थी और अब भी सूची बनाकर देखता हूँ मैं। 47 से पहले, स्वतंत्रता से पहले, जब पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में था तो वहाँ इतनी पुस्तकें हिंदी में बनी, कुछ हर विषय पे, गणित में, सब जगह। खैर वो तो अब खोज की विषय है, हम कहेंगे कि तो नई पीढ़ी ढूंढे। मैं आज के विषय पे आता हूँ। आज का विषय है विश्व हिंदी दिवस का रूप कैसे हुआ। सभी को सादर नमन करते हुए जो कुछ मैं सोच सका हूँ इस थोड़े से वक्फे में, आज हिंदी भारत की गंगा है, हिंदी विश्व की ज्ञान गिरा, ये वाणी विमल तरंगा है, वो हिंदी भारत की गंगा है। तो गंगा किसी पवित्र ये भाषा, मैं भाषा न कह कहूँ कि पुष्प गुच्छ कहूँ, क्योंकि कई भाषाएं इसमें मिली हुई, कई बोलियां मिली हुई। वास्तव में हिंदी आज जिस रूप में
मानव समाज के सम्मुख प्रस्तुत है, उसे ये रूप प्राप्त करने में शताब्दियां लगी। सिद्धों से शुरू कर दीजिए आप, 900 ईस्वी के आसपास से, और आज तक निरंतर हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्येता बने हुए हैं और इसमें नया विकास कर रहे हैं। इस हिंदी में आप देखिए, इसके विकास में कोई मजहब, कोई एक जाति, कोई एक क्षेत्र नहीं रहा। इसके लिए सीधी सी बात, अल्लामा इकबाल की बात याद आती है मुझे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदी, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या हिंदी में सिर्फ हिंदुओं का काम रहा, या हिंदी में सिर्फ हिंदी क्षेत्र रहा? हिंदी का विकास कहाँ से हुआ आप लगाइए। आप ताज्जुब करेंगे कि हिंदी के विकास का प्रारंभ होता है मुल्तान से। अब भ्रंश के बाद भाषा करवट ले रही है और पहला कवि आता है अब्दुल रहमान। तो इसका मतलब है कि आज जिसको हम विदेश कह रहे हैं, वो देश भी हिंदी का ही उद्धारक रहा है। उसके बाद लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट सब हिंदी के क्षेत्र रहे। इधर उत्तर भारत में मैं लूं तो ब्रजभूमि, अवधी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ये सब हिंदी की तो बोलियां हैं और हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये गुच्छ जो है, ये विश्व का सिरमौर है। इस बात को जानने के लिए आवश्यक है कि हम देखें कि किस तरह हिंदी ने हमारी भावनाओं को समझाया है और किस तरह हमें हिंदी ने आगे बढ़ाया है। नाना पुराण, निगमादि सम्मत, मानने वाले तुलसी, अवधि में कर्म समाप्त करके, तो भाषा बोली भी अजान की, जिनके कुल को दाम, तेई भाषा कविता कही, जन्म तुलसीदास। तो भाषा का जो रूप है, सहज रूप, वो हिंदी है। भारत में आप देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो एक सूत्र बनता है, वो हिंदी की बनती है। इस रूप में हम, मुझे एक हिंदी की छूट पे बात याद आती है कि देखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले जमाने में कोई और भी था। या रेखता श्लेष है। तो हिंदी जो भारत की मूल चेतना का रूप हमारे सामने पेश करती है, उसका भारतीयता के साथ साथ विश्व में विकास हुआ। वैश्वीकरण के दौर में हम देखते हैं कि किस तरह हिंदी संसार के विशिष्ट भाषाओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उसे स्थापित किया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी की अपनी पैठ जो बनी हुई है आज, उसे कोई नकार नहीं सकता। आप अपना दृष्टिकोण आंखें मूंद लीजिए, वो अलग बात है, या दूसरे का चश्मा पहन के देखिए तो अलग बात है। आप अपनी मानसिकता को सही रूप में देखना चाहें और सच्चे मन से अगर देखें तो हिंदी कहीं कम नहीं। आजकल कई वेबिनार में देख रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय हो रहे हैं, बाहर से लोग बोल रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं। आप इतिहास में आइए, कामिल मुल्क को भूल जाएंगे आप, जो बाहर के थे। चालीसेब को भूल जाएंगे आप, जो बाहर के थे। तो इस तरह से हिंदी का एक विकास जो है, वो जहां जहां भारतीय गए होता गया, और उस रूप में हिंदी सीखने और पढ़ने वालों की संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसको यदि मैं देखूं तो हमारे सामने कई चीजें आती हैं। आप देखिए कि हिंदी के रूप में हम जब बात करते हैं तो हमारे सामने एक चेतना आती है कि हिंदी का जो रूप है वो कहाँ कहाँ है। चीन में है, चीन के अलावा जापान में, उसके साथ इंग्लैंड के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन और यॉर्क यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट है। फिनलैंड के विश्वविद्यालयों में हिंदी है, रूस के मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी है, लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में हिंदी है। अमेरिका के लगभग 110
से ज्यादा विश्वविद्यालयों में अंग्रेज, कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ये जो हिंदी का प्रसार प्रचार है, इसको जानने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें, अपनी भारतीयता को भारतीय दृष्टि से देखें, ना कि विदेशी दृष्टि से। जब तक हम अपनी भारतीयता को, अपने आप को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जीवन के सत्य रूप को पहचान नहीं पाएंगे। जो हमारे गिरमिट्टिये बाहर गए, मॉरिशस गए, त्रिनाद गए या और जगह गए, वो अपने साथ क्या ले गए? हिंदी की पोथी रामचरितमानस, और हिंदी वहां बोली गई। और आज भी वहां के लोग, जब उनकी पीढ़ियां भारत आती हैं, तो हिंदी ही बात करती हैं। आज हम हिंदी को अपने देश में बगाना बना के बैठे हुए। एक तो दो चीजें हमारे पास में कि 1949 में जब हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ 14 सितंबर को, और फिर 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तब से ये हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन बन चलते गए। और सन फरवरी 2006 में इस बात की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, ने घोषणा की कि इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। तो आज जिस रूप में हम हिंदी को विश्व दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसकी मूल चेतना में वो भाव है कि हम अपनी भाषा के महत्व को समझें। पर बड़ा दुख होता है जब हिंदी दिवस की सूचनाएं अंग्रेजी भाषा में हमारे पास आती हैं। हिंदी दिवस की बातें अंग्रेजी में हम लोग करते हैं। क्या हमारे अपनी भाषा नहीं, हमारे अपने संस्कार नहीं? हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम सुदूर तक जा करके अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। मैं पूर्वाग्रह की बात नहीं करता। जो पूर्वाग्रह से मुक्त है, युक्त व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने मन में गांठें बांध रखी हैं कि हिंदी का विरोध करना है, वो करें। कई बार मैं देखता हूं कि आज जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं लोग, वो अपनी युवावस्था में किसी समय में हिंदी के संस्थाओं के सदस्य नहीं, सचिव तक थे। आज प्रांतीयता का मोह है, भावनाएं हमारे सामने आती, हम लोग चुप हो जाते। बंधुओं, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने हर भाषा के शब्द को अपनाया है। आप ताज्जुब करेंगे इस बात को लेकर के कि जब हम हिंदी के शब्दों को शब्दावली को देखते हैं, तो आप देखिए कि इसमें आकर के हमारे पास शब्द कहाँ कहाँ से हैं। आप देखिए हमारे पास, हम जो शब्द दिन प्रतिदिन के जीवन में हम शब्द बोलते हैं आकर के। तुर्की के हमने बोलते हैं चाकू, कैंची, तोप, बावर्ची, कुर्ता। पश्तो के हम बोलते हैं पठान, खर्राटा। अंग्रेजी का टेलीफोन, डॉक्टर, ट्रंक, बार, पेट, कमिश्नर, सब हमने अंग्रेजी से ले लिया और हम बोलते हैं अपने। फ्रांसीसी के हमने लिया मास्टर, एडवोकेट। पुर्तगाल से हमने लिया अलमारी, बोतल। स्पेनिश से लिया प्यून, सिगरेट। जर्मन से लिया ट्रेन, सेमिनार। जापानी से लिया रिक्शा। चीनी से लिया चाय। इटालवी से लिया कार्टून, मलेरिया, लॉटरी। गुजराती के हैं हड़ताल, गरबा, बंगला। भारतीय भाषाएं भी और विदेशी भाषाएं भी, इन सब भाषाओं के शब्दों को लेकर जो समाहित कर चलती है, तो उसको हम कैसे कह दें कि अलग है? हमने अरबी से किताब, कलम, कागज, वकील, बगावत, इम्तिहान ये शब्द लिए। फारसी से हमने लिया आसान, खुश में कमीज, चम्मच, मुंशी, दीवार, दरवाजा, बेकार। अब देखिए हमारे जीवन में जो रोजमर्रा की जिंदगी के जो शब्द हैं, वो शब्द हमने विश्व से लिए। हिंदी की इसी विशेषता के कारण आज वैश्विक संदर्भ में आकर देखिए, भूमंडलीकरण के साथ देखिए कि जितने भी व्यापारिक संस्थाएं हैं वो हिंदी देख रही हैं और हिंदी का मुंह जोड़ रही हैं, हिंदी के साथ चल रही हैं। तो हम हिंदी से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? विश्व हिंदी सम्मेलन करते हैं, वहां जाकर के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद वहां की बात वहीं छोड़ाते हैं। जो समूह हमारे पास बिल पास हुआ, जो चीजें हमारे पास थी, वो वहीं की वहीं रह जाती, क्योंकि जो विज्ञापन वहां पर आए थे, जो प्रतिनिधियां हमें मिली थी, हम वहीं छोड़ आए थे, कागज नहीं ले आगे साथ में।
और अगले साल फिर तैयारी करते हैं। क्यों? बंधुओं, हमने यदि अपने जीवन की वास्तविकता को देखना है, इस राष्ट्रीयता की अंतर्राष्ट्रीय को देखना है, तो सम्मेलन करने का फैसला तब है जब कथनी मीठी खांडती करनी विष की रोए, कथनी ते करनी करे विष ते अमृत हो। हम जो कहते हैं उसको करके दिखाएं। सिर्फ सिद्धांत बनाकर के काम नहीं होता, हमने उसको व्यवहारिक जीवन में अपनाना है और व्यवहारिक जीवन में अपना करके जीवन के सत्य को पहचानने का प्रयास करना है। इस रूप में आज आप देखते हैं मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनाड, श्रीलंका, चीन, हंगरी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब देश हैं जहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं और समझने वाले लोग कहते हैं। पर हम लोग अपने दृष्टिकोण को बदल नहीं पा रहे। क्यों? ये आज हिंदी दिवस के, विश्व हिंदी दिवस के रूप में हमें सोचना है कि हम कब जागेंगे और कब आगे बढ़कर देखेंगे कि जीवन का सही रूप क्या है। आज हिंदी की ऐतिहासिकता को देखते हुए, हिंदी की वास्तविकता को देखते हुए हमें ये पहचान करनी है कि किस तरह से हम आज के इस रूप को वास्तविक जामा पहनाएं। और इसके लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी को अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी सोच के साथ उसको ये बढ़ना होगा कि अपने आप को पहचानने के लिए अपना दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब तक हम अपना दृष्टिकोण स्वयं नहीं अपनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आज के समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विश्व की भाषा में प्रचलित शब्दावली को लेकर चलती हैं, वो हिंदी को साथ ले रही। उनके वाक्यांश, मुहावरे, लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी होता है। हिंदी विज्ञापन, हिंदी फिल्में, हिंदी समाचार, हिंदी परिचर्चाएं, वार्तालाप, संगोष्ठियां, संवाद, ये सब हिंदी भाषा की अंतर्राष्ट्रीयता को स्पष्ट कर रहे हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय को समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को एक नए रूप में अपनाएं, अपना दृष्टिकोण अपना बनाएं, ना कि दूसरे के दृष्टिकोण से अपने आप को देखें। अगर हम दूसरे के दृष्टिकोण से अपने आप को देखेंगे, अगर या हमें दूसरी चीज अच्छी लगती रही, तो अपनी चीज का हम अच्छी कब कहेंगे, अपनी खराबी कब दूर करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे पास बहुत कुछ है, पर अपने आप को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। ये ना हो कि हम इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बातें चलती, उसके बीच में अपनी भावनाओं को स्वयं ना कह पाए और स्वयं ना समझ पाए। हम हिंदी को भी अंग्रेजी के या अन्य विदेशी भाषा के माध्यम से समझना चाहते हैं। क्यों? हम अपने जीवन की परिचर्चा को दूसरे की दृष्टि से क्यों देखना चाहते हैं? बंधुओं, आज वक्त आ गया है कि हम अपने आप में जो कहते हैं उसे करके दिखाएं। अपनी बात को जो हम मानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसको कहने की कोशिश करना चाहते हैं, उसको सही रूप में लाएं और मान लें कि तू हिंदी है। हिंदी को पढ़ता चला जा और हिंदी के पथ पर आगे बढ़ता चला जा और इस हिंदी के विश्व रूप को लेकर के जीवन की सत्यता को पहचान। इस तरह से पहचान कि हम अपनी आप को आगे बढ़ाएं। इस वैश्विक परिवेश में हम देख लें कि जो भारतीयता है उसका सही अपनापा क्या है और उसको वैश्विक रूप में जो मानवीय चेतना है उसको हम कैसे बढ़ाएंगे। औद्योगिकरण हो या और चीज हो, हम हिंदी के माध्यम से उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए बंधुओं, मैं अंत में यही कहूंगा कि हम जीवन के सत्य को पहचानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, हिंदी के इस वैश्विक स्तर को जानने के लिए हिंदी को तो समझने की कोशिश करें। हम वैश्विक स्तर तक पहुंचे गए, हम हिंदी की बात कर रहे हैं आज और कल भूल जाएंगे और फिर अगले साल 10 जनवरी को याद करेंगे कि आज हिंदी वैश्विक दिवस है। ये मना करेंगे। आज जो हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पांडे साहब ने जो आज ये नागेश जी ने जो बात उठाई है, हम इसको आगे क्रियान्वयन करें, कार्यरत लाएं, व्यापारिक व्यवहार में लाएं और हिंदी की जीवन की सत्यता को पहचानें
और फिर वास्तव में हम फिर ये कहें कि हिंदी के पथ पर आगे बढ़ता चला चल, आगे बढ़ता चला चल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज विश्व हिंदी दिवस पर आपके द्वारा युवा पीढ़ी को मार्ग प्रशस्तीकरण में जो मूल पथ पर अग्रसित होने के लिए सैद्धांतिक बिंदु प्रदान किए गए, वह हम जैसे कार्यकर्ताओं को मां हिंदी की उत्कृष्टता और उनकी दिव्यता के आलिंगनित भावों को जीवन में उतारने और श्रेष्ठता के साथ उनका जीवन में पालन करने हेतु प्रेरित करती हैं। निश्चित ही आज आपने हमें बताया कि हिंदी को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी युवा पीढ़ी के चर्चा प्रचर्चा में चलते हैं तो सर्वप्रथम यह चर्चा चलती है कि हिंदी को स्थापित करना है, स्थापित नहीं करना है। हिंदी तो जन जन के मन मन में और मनस पटल के अंतिम शब्द पर अंकित ही है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उस अंकित शब्द को पहचान सके, हम यह जान पाए कि दिव्यता की, श्रेष्ठता की और ममत्व की जो श्रेष्ठ भाषा है मात्र हिंदी, वह अपनी गौरवशीलता के लिए, अपने पुराने कलेवर जिसमें वह वैश्विक स्तर पर दूर तक अपने समस्त भावों में विस्तारित थी, ऐसे भावों को अलंकृत करने के लिए परम आवश्यक है कि हम जैसे हिंदी सेवक हिंदी की श्रेष्ठता को वर्तमानिक पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हिंदी की स्थापना नहीं, उसकी स्वीकार्यता और पहचानता को आगे बढ़ाएं। आपने अध्यापकी जीवन के सबसे उत्कृष्ट सिद्धांत की चर्चा की कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम सिर्फ कहते रहेंगे तो हिंदी की स्थापना अथवा हिंदी को अलंकृत भाव में पहचानने की जो कला है वह हमें नहीं आएगी। आपने उदाहरण भी दिया कि विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं, लोग आते हैं, चर्चाएं होती हैं और जो वहां व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं में लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन जब उस सम्मेलन से अपने घरों को चलते हैं, अपनी जीवन शैली की तरफ चलते हैं, तो वे प्रेरणा नहीं बना पाते, संकल्पना सिद्धि के लिए आने वाले अगले समारोह के लिए कोई उन्नत का मार्ग नहीं प्रशस्त कर पाते। और उसका मूल कारण होता है, आपने स्पष्ट कहा कि कथनी और करनी का अंतर। कहते तो है लेकिन स्वीकारते नहीं। यदा कदा हमारे आपके बीच में ऐसे छात्र देखने को मिल जाते हैं जो कहते हैं कि सर आप हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भैया बहनों को हिंदी की श्रेष्ठता और उसके आलिंगनित भावों की कहीं न कहीं, अभी कहीं न कहीं, किसी न किसी पटल पर अल्पता अवश्य है। हिंदी बढ़िया बोले जाने वाली भाषाओं में से नहीं है। वह तो उच्चरित होते ही हृदय के तार तार को अलंकृत करते हुए उन तारों में आनंदमय अनुभूति करते हुए और
परमानंद की परिस्थिति को जागृत कर देती है। जब आप किसी को संबोधित करते हैं, आपका संबोधन ही अगले को आह्लादित कर देता है। यह श्रेष्ठता मात्र और मात्र विश्व की एक अप्रतिम भाषा माता हिंदी की। आज कई बच्चों ने शुभकामनाओं में लिखा कि हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारे माथे की बिंदी है, अर्थात यह हमारी श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। यह हमें स्थापित करती है कि हम उस पौराणिक श्रेष्ठता से हैं, हम उस श्रेष्ठता के घोतक हैं जिसमें सभी को समाहित करने के लिए और सभी को आनंदित करने के लिए, सभी का आनंद भाव करने के लिए श्रेष्ठवत पायदान पर पक्ष पक्ष की शाब्दिक और श्रेष्ठतिक व्यवस्थाओं को रचा गया था। मैं बहुत तुलना नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, हमारे जितने भी विशेष शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वे अन्य भाषाओं से एक ऊपरी भाग में हिंदी की तुलना जब करें, तुलना से तो परे है हिंदी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अन्यान्य भाषाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अन्यान्य भाषाएं शब्दकोशों के मामले में इतनी तुच्छ निकलती हैं, इतनी सूक्ष्म निकलती हैं और इतनी अल्पता की श्रेणी को प्राप्त होती है कि किसी एक शब्द के भरोसे अनेकानेक संबंधों को उल्लेखित करना पड़ता है। किसी एक शब्द से ही अनेक संबंधी भावों को कहना पड़ता है, और वह शब्द भी कैसा? आदरणीय नहीं, वंदनीय नहीं, अभिनंदनीय नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रहार किया। अब श्रेष्ठता आती कहां से, उसका आलिंगन करें कैसे? तो इस श्रेष्ठता के घोतक के लिए हमें, जैसा परम आदरणीय विनोद तनेजा सर ने कहा, कि हमें कहीं न कहीं यह देखना पड़ेगा कि हमारे यहां इन संबंधों की व्याख्या करने के लिए, इनकी श्रेष्ठताओं को उल्लेखित करने के लिए किन शब्दों का उच्चारण हुआ है। आदरणीयता की स्थिति, श्रेष्ठता की स्थिति, परम वैभवता की स्थिति और अन्यान्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए अन्यान्य शब्दों का, और शब्दों में भी आह्लाद का, आदरणीयता का भाव देती हूं। जब हम पिता का संबोधन करते हैं, जब हम अपने पिता के भाई अर्थात चाचा के लिए संबोधन करते हैं, तो प्रत्येक पक्ष पर यह बात आदरणीयता के साथ कही जाती है, आपके साथ कही जाती है, श्रेष्ठता के साथ कही जाती है। जब हम अपने से बड़े को संबोधित करते हैं तो हमें हिंदी सिखाती है कि वहां आदर के शब्द लगाए जाते हैं, श्रेष्ठतम शब्द लगाए जाते हैं। अर्थात हिंदी न की भाषा बल्कि संस्कार की जननी है। जब एक शिशु अपने मां से आह्लादित भाव से, आनंदित भाव से ममत्व की प्राप्ति करता है, तो उस प्रेममय गीत में, उस प्रेममय भाव में मां का जो ममत्व स्थापित करती है पुत्र के मनुष्य पटल पर, वह हमारी हिंदी है। सर ने बताया हमें हिंदी को नए कलेवर में ओजस्विता देनी होगी। हमारी युवा पीढ़ी की यह नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग हिंदी के प्रयोग को और अधिक आगे बढ़ाएं। एक दूसरे से जब हम व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करें, व्यवहार में, व्यापार में, सरकारी कार्यों में, गैर सरकारी कार्यों में,
निज कार्यों में हम हिंदी की श्रेष्ठता को स्वीकारते हुए और श्रेष्ठवत शब्दों का प्रयोग करें, जिससे हमारे मनस पटल पर अन्य के लिए ओजस्विता आए, श्रेष्ठता आए, आदरणीयता आए, और तभी हमारे समाज में श्रेष्ठता का भाव बनेगा और उसी श्रेष्ठता के भाव से ही हम लोग एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। यह परम आवश्यक होता है कि हमारी भाषा ऐसी हो जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती हो, ऐसी न हो कि लगे कि छुरी की तरह हृदय में वेदनित कर रही है, हृदय में घाव कर रही है। ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारी भाषा। हमारी भाषा हमेशा आनंद की प्राप्ति कराती है। क्रोध की परिस्थिति आने पर भी अगर हम उसे उच्चरित करते हैं तो भी हमारा शब्द चयन ऐसा हो कि अगले के हृदय पर किसी भी तरीके के घाव न हो, उसके मनस पटल पर कोई चोट न आए, प्रेमता वहां भी श्रेष्ठता को प्राप्त हो। आपने देखा होगा, आप सभी श्रेष्ठ जन हैं, आपको स्मरित कराने की आवश्यकता नहीं, सारे मर्मज्ञों से आप लोग परिचित हैं। लेकिन जब दुनिया के एक बड़े क्रूर शासक से वार्ता करते हुए दुनिया के सबसे बड़े भक्त ने चर्चा पर चर्चा की, उस दौर में भी उस क्रूर शासक ने बड़े कठोर निर्दयी शब्दों का चयन करते हुए उनके सामने उन्हें अपमानित करने के लिए कठोरतम शब्दों का चयन करके उनके सामने प्रस्तुति की अपनी। लेकिन दुनिया का श्रेष्ठवत मैनेजमेंट का गुरु और दुनिया का श्रेष्ठवत भक्त वहां भी आदरणीयता के साथ पेश आते हैं, आदरणीय शब्दों का चयन करते हैं तथा साथ ही साथ अगले के हित के लिए वहां हितकारी विचार देते हैं। क्या कहना चाहती है यह परिस्थिति, क्या कहना चाहते हैं वो महापुरुष, और क्या कहना चाहती है यह पूरी कलाकृति। अवश्य ही मुझ जैसा छोटा साधक, छोटा कर्मी अगर इस बात को समझे तो यह स्पष्ट होता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में किसी से भी ऐसे किसी शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए, वार्ता नहीं करनी चाहिए जो समाज के लिए हितकारी न हो। हमें प्रत्येक दशा में अपने शब्दों का चयन ऐसा करना चाहिए जो भविष्य में जब चयनित किए जाए तो श्रेष्ठता के मूलक बने, आने वाली पीढ़ियां उनका चयन करके श्रेष्ठत्व को प्राप्त करें, न कि कहीं उसमें सूक्ष्मता है। हम कभी भी ऐसे शब्दों का चयन करें ही ना जो हृदय विदारक करती, जो हृदय चीर देती हो और कठोरता का परिचय देती। हमें सदा ही ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो आह्लाद दे, प्रेमता दे और श्रेष्ठता को प्रदान करे। आपको मैं आज के इस विशिष्ट दिवस पर स्मरित कराना चाहूंगा, हमारे समस्त जनमानस को इस बात का पूर्ण ज्ञान होगा, जितनी भी अपशब्दीय व्यवस्थाएं हैं, मैं कहूंगा बस आदरित भाव से ही मैं उसको कहना चाह रहा हूं, जितनी भी अपशब्दित व्यवस्थाएं हैं वे हिंदी में है ही नहीं। हिंदी के द्वारा उनका कहीं भी निर्माण तो नहीं हुई है। आप किसी भी डिक्शनरी में, आप किसी भी शब्दकोश में या कहीं और खोज डालिए, उनका कहीं वर्णन नहीं है, अर्थात वे हम पर थोपे गए। चर्चाएं होती हैं, युवा पीढ़ी क्लिष्ट हिंदी के शब्दों को उच्चारित करके उसके अवमूल्यन की कोशिश करती, लेकिन वह इस बात का बोध नहीं कर पाती कि ये क्लिष्ट शब्द नहीं है, व्यवहार में प्रयोग न होने के कारण आपकी समझ की एक छोटी धुरी बनने के कारण एक क्लिष्ट लग रहे हैं। अर्थात हम कहीं न कहीं इसको नहीं बोध कर पा रहे हैं, हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे।
तो आवश्यकता है उसके महत्व को समझने की, आवश्यकता है उसे पुनः स्थापित करने की, आवश्यकता है उसकी श्रेष्ठता को जानने की, समझने की और आगे बढ़ने की। अगर हम मातृत्व भाषा हिंदी को पुनः उसके कलेवर में नहीं ला पाए या ऐसे ही उसका हास करते रहे तो आने वाली पीढ़ियां ममत्व से परे हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां ममत्व को जान नहीं पाएंगी और जिसका यह सबसे बड़ा दुर्योग होगा कि माता पिता के प्रति उनका आदर कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में डिगेगा। क्योंकि हिंदी सिर्फ और सिर्फ भाषा का प्रेम नहीं देती, आदरता का प्रेम देती है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, आदरता का प्रेम देती है। तो मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं, वैसे वो यात्रा में है, मैंने 2 बार फोन करके सर से पूछा। आज के कार्यक्रम में अपनी अध्यक्षीय उपस्थिति प्रदान करने वाले प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर को मैं आमंत्रित करता हूं। अगर सर हमसे जुड़ गए हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि सर अपना माइक अनम्यूट करें। आदरणीय प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र सर, बार बार वो हमसे जुड़ रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी इलाहाबाद से यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं। मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आपसे कहा कि यह कार्यक्रम बहुत शॉर्ट, लगभग 1 या 1.5 घंटे के अंदर आयोजित किया गया, तो सभी को थोड़ा पूर्व परिचित रहा नहीं। कुछ लोग जुड़ पा रहे हैं, कुछ सर थोड़ा नेट के कारण हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की, इस पूरी की पूरी आयोजन की, जो जैसा विनोद सर ने बताया कि पूरी की पूरी शिक्षा अगर हम आदरणीय के शब्द से ही देखें तो सबसे पहले हमें गुरु मंत्र लेके चलना है कि अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखना है। हम उन्हीं शब्दों का चयन करेंगे जिसका हम अपने जीवन में स्वीकार्यता प्रदान कर सके, जिसको हम अपने जीवन में स्वीकार कर सके, जिस पर हम चल सके। हम कभी भी किसी को निरादरित शब्द से उद्बोधनित नहीं करेंगे, वो चाहे कितना भी कठोर हो, वो चाहे कितना भी जुल्मी हो, हम उसे आदरित ही बोलेंगे। नागेश पांडे जी, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि थोड़ा 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दें। सर निवेदन है, बोले सर, बोले। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और हम बराबर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं कोविड-19 में, और समझ लीजिए कि मैं आपका फैन बन गया हूँ सुनते सुनते। और जितना आप लोग अच्छा हिंदी का वर्ड बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और जितना भी आपका कार्यक्रम सब हिंदी में हो रहा है, हम लोग भी कार्यक्रम हिंदी में ही करते हैं, अपना प्रशासनिक वर्क भी हिंदी में करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लड में, हमारे खून में हिंदी बसा हुआ है, हम भारतीय हैं, हमारे खून में हिंदी बसा हुआ है, तो इतना डरने का जरूरत नहीं है। बस यही है कि उपयोग करने का है। हम इस उपयोग के रूप में बहुत अच्छा बोले, तनेजा साहब बहुत अच्छा बोले, हमारे पांडे साहब बहुत अच्छा बोले। आप तो इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं आपके कार्यक्रम का वेट करता हूं कि कब आपका कार्यक्रम आए, मैं आपका कार्यक्रम अटेंड करूं, ये मैं इंतजार रहता है। इसलिए आपको विशेष रूप से बधाई कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के आप लोगों की श्रेष्ठता, आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि आप लोगों का यह छोटा साथी, आप लोगों का छोटा पुत्र, और आप छोटा साथी नहीं, आप नागेश कुछ कर पाता है। सर मैं क्षमा करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर हमसे जुड़ चुके हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें। आदरणीय प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर माइक अपना अनम्यूट करें आप। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम, बोले। हाँ कुछ नहीं हो गया। जी सर, जी सर, सर का उद्बोधन हुआ और आपके ही निर्देशन पे ये कार्यक्रम है, आपके ही आशीर्वाद से आपका यह कार्यक्रम असल वो मैं पहले से बाहर था ना, और जहाँ था वहाँ नेट नहीं, 2-3 मोबाइल में ट्राई करते करते आधे घंटे 45 मिनट से जी सर
तो अभी सर, ये भतीजी है, सारी उसने मेरी अपना गलती है, मैंने मिलाया। बहुत जल्दीबाजी में कार्यक्रम आयोजित कर दिया और आप नहीं लोगों नहीं, को असुविधा हुई सर। मैं कोई आपसे बात नहीं। निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर आप हमारे इस सभा मंडल में उपस्थित जितने भी विषय शिक्षक हैं, लगभग 60 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी को आशीर्वचन और कुछ गुरुमंत्र प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर सर। ये तनेजा साहब चले गए? जी जी सर, सर का उद्बोधन था, दूसरी जगह भी कार्यक्रम था तो वो फोन करके फिर अच्छा अभी अच्छा। चले। और अपने डायरेक्टर पांडे जी का हो गया? जी सर, पांडे सर तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, विनोद सर जुड़े हुए हैं सर, पुनः आ गए हैं तनेजा सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो जो भी साथी जुड़े हैं इतनी बड़ी संख्या में आज के विश्व हिंदी दिवस पर, सबसे पहले उनको शुभकामनाएं और सर को प्रणाम, आदरणीय तनेजा सर को, और उनकी कृतियों को और उनके समर्पण को जो हिंदी के प्रति हम लोग देखते हैं। आज के दिवस पर ऐसे लोगों को स्मरण करने का दिन है, उनको उनके प्रति अभिनंदन व्यक्त करने का दिन है। और हिंदी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं सर को प्रणाम करते हुए ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हिंदी का विकास बहुत तेजी से हुआ और बहुत तेजी से ये फैल रही है और हिंदी क्षेत्रों में भी इसकी पैठ हो रही है। लेकिन दो बातें हैं, मैं संक्षेप में करना चाहूंगा, आप लोग बहुत देर से इस पर जुड़े हुए हैं। एक तो हिंदी भाषियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि हम दूसरी और हिंदी भाषा सीखने के लिए उत्सुक नहीं रहते। हम अगर किसी कारणवश किसी प्रदेश में है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां भी हम उनकी भाषा सीखने के लिए उत्सुक और प्रयत्नशील नहीं रहते। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, स्पष्ट आवाज है। हाँ, तो उत्सुक नहीं रहते। तो एक तो इस मोर्चे पर काम करने की जरूरत रहती है। दूसरा जो एक खतरा है कि हिंदी का जो स्वरूप है, देखिए भाषाओं का अपना एक वैविध्य और स्वरूप और चरित्र होता है, वो चरित्र बरकरार रखना चाहिए, वो चरित्र कायम रखना चाहिए। उसकी अगर वो वैशिष्ट्य चला जाएगा तो भाषा का सौंदर्य चला जाएगा। कल मैं महादेवी जी का लिखा हुआ एक अंश पढ़ रहा था, अपनी एक पुस्तक छापी उन्होंने, उसमें उन्होंने प्रारंभ में लिखा था भूमिका में। तो महादेवी जी ने जो बात कही और जिस शैली में कही, वह शैली हिंदी जो भाषा समझने वाले लोग हैं उनको कैसे संप्रेषित करती है और कैसे उनको प्रभावित करती है, और उसका गांभीर्य और उसका जो विस्तार है अर्थ का, ये जो विस्तार है और ये जो अर्थ है हिंदी का, और हिंदी का जो शब्द का जो एक विशाल संग्रह है, वो विशाल संग्रह से हम अपरिचित होते जा रहे हैं। कुछ तो इसमें मीडिया का योगदान हो गया, जो सोशल मीडिया है या जो टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो भी हिंदी आ रही है, वो हिंदी के उस स्वरूप को हमारे सामने नहीं रखती। ये बहुत सामान्य बोलचाल में जहां हम उसके व्याकरण को भूल जाते हैं, जहां उपयुक्त शब्दों को भूल जाते हैं और दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो संप्रेषण के लिए तो ये ठीक है कि बातचीत में बात अपनी कम्युनिकेट कर दी जाए। अगर किसी साहित्य और किसी भाषा का इतना ही लक्ष्य है तो वह एक लक्ष्य होता है कि हम अपनी बात को कह सके। लेकिन भाषा का जो सौंदर्य है, भाषा का जो शब्द है, भाषा का जो विस्तार है और उसका जो एक विशाल अर्थ और शब्द संग्रह है, उससे हम दूर होते जाते हैं। तो एक तो ये अनुरोध आज के दिवस पर करना होगा हिंदी भाषियों के लिए कि हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग, हिंदी के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग और उपयुक्त व्याकरण के साथ उनका प्रयोग, यह प्रयोग करने की आवश्यकता आज है। क्योंकि हिंदी पर एक ये खतरा है कि उसका वैशिष्ट्य और सौंदर्य
केवल संप्रेषण के लिए नहीं है, भाषा का अपना भी सौंदर्य, अपनी भाषा में जो बात कह दी जाती है वो आप दूसरी भाषा में नहीं कह पाएंगे। और जिस भी भाषा के क्षेत्र के लोग हैं, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और जो गैर हिंदी भाषाएं हैं, उन सबका अपना सौंदर्य है। अगर आप बांग्ला में देखने जाएं, टैगोर को पढ़ते हैं आप, तो टैगोर बांग्ला के मर्म को दिखाते हैं, बांग्ला के का सांस्कृतिक समृद्धि है वो उनकी भाषा में झलकती है। हिंदी भाषी लोगों को भी इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो हिंदी के इस स्वरूप से अपरिचित होती जा रही है, जो आज के दिवस पर इस पर विचार करने की जरूरत है। और यह जो लालित्य है, इस लालित्य को कायम रखना है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, आप देखिए आदरणीय तनेजा जी हमारे बीच हैं, ये एक उदाहरण है हमारे बीच। आप कश्फ में देखिए, आपको एक से एक शब्द मिलेंगे, आप उनका विन्यास करते रहिए, आपको आनंद आ जाएगा। आप उस विषय की गंभीरता को पकड़ पाएंगे, लेकिन उस पकड़ने के लिए हिंदी के वांग्मय और हिंदी के जो शब्द वांग्मय है, उस शब्द वांग्मय से परिचित रहना और उसको धीरे धीरे धारण करने का प्रयत्न करना, ये एक आवश्यक वस्तु और आवश्यक जो मिशन है वो इसके साथ होना चाहिए। आज के दिवस पर इतने सारे श्रोता जुड़े हैं और बहुत सारे युवक हैं जो हमारे बीच हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी को लेके सबको इतनी बड़ी चिंता है और उसको आगे बढ़ाने का एक समर्पण है। मैं सबके समर्पण के प्रति अपना भी समर्पण उसमें जोड़ते हुए और सबके प्रति साधुवाद देते हुए कि आज के दिवस पर एक अच्छा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हम लोगों ने हिंदी के प्रति जो अपनी चिंता है और जो अपना जो उसके प्रति एक समर्पण है वो प्रस्तुत हम लोगों ने किया। हम बहुत सारे विद्वान जो इस अवसर पर जिन्होंने अपनी बात रखी, मैं उस सौभाग्य से वंचित हो गया कि उनको मैं नहीं सुन पाया। उनकी मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा और वो मेरे लिए पाथेय होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों ने जो अपने विचार रखे हैं इस मंच पर। प्रिय नागेश को बहुत बहुत बधाई और आदरणीय तनेजा जी को मेरा प्रणाम और प्रिय जो पांडे जी हैं जो निदेशक है CRC के, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, मैं उनके प्रति भी अपनी शुभाशंसा व्यक्त करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं और हिंदी के लिए और एक अच्छी हिंदी के लिए हम प्रयत्नशील रहे। आज के विश्व हिंदी दिवस का यही हम सबके लिए संदेश है। बहुत बहुत आभार, आपने स्मरण किया और ये अवसर दिया बोलने का इस मंच पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप श्रेष्ठ जनों का आशीष ही हम जैसे कार्यकर्ताओं को, विशेष शिक्षा में जुड़ रहे विशेष शिक्षकों को एक उन्नत मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम 3 से 4 का समय निश्चित लेके चला और कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग 2 बजे पूर्ण हुई। 12 बजे के पश्चात इसकी रचना रचनी शुरू की गई और 2 बजे इस कार्यक्रम को हम लोग स्वरूप दे पाए। घर से ही, मोबाइल से ही बैनर का बनाना या SIPRH में हमारे सहयोगी श्री चौधरी जी द्वारा प्रयास करके, आज छुट्टी के दिन में भी प्रयास करके उनके द्वारा बैनर वैनर बना करके और अति शीघ्रता में इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए मैंने अनुमति ली प्रोफेसर अवनीश सर से। और मैं इस पूरे जुड़े हुए सभी विशेष शिक्षकों को बताऊं, आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजो हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में तथा राज्य हित में कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो विद्वत जन हमारे आपके साथ अपने आशीर्वचन के साथ खड़े होते हैं, जिसका यह उदाहरण आज का कार्यक्रम है।
वरना आप जैसे श्रेष्ठ जन इतनी व्यस्तता में होते हैं कि 2-4 दिन पहले आपसे टाइम लेकर के तब जाकर के कोई बात बनती है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वचन और इस आशीर्वचन का सबसे प्रेरणा स्रोत और सबसे मुख्य जो बिंदु रहे वो हमारे प्रोफेसर अवनीश सर, आपके द्वारा ही यह कार्यक्रम आज सफलता को प्राप्त हुआ है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद तनेजा सर को, जिन्होंने सूत्रीय रूप में, सूत्र स्वरूप में आज हम लोगों को हिंदी के प्रयोग और जीवन शैली में कथनी के साथ साथ करनी में कैसे हम हिंदी को प्रयोगित करेंगे, कैसे उसे अपने जीवन में उतारेंगे, इस विषय पर, इस मार्ग पर चलने के लिए जो उन्होंने प्रेरणा के शब्द प्रदान किए, उन प्रेरणाप्रद शब्दों के लिए यह पटल सदा उनका ऋणी रहेगा। और आज माता हिंदी के गौरव में उन्होंने जो हमें पथ प्रदर्शन दिया है उसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहता हूं आदरणीय निदेशक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत अपने निरंतर लगे रहने के लक्ष्य से एक अलग ही छाप बना रहे यशस्वी निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे सर का, निदेशक सीआरसी लखनऊ, जिन्होंने आज अल्प समय में निवेदन के शब्दों को स्वीकार करके आज अपनी महंगी वाणी हमारे बीच रखी। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम के रचयिता, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को स्वरूप प्रदान करने वाले अभिभावक, गुरु तथा कर्म में प्रधानता को श्रेष्ठता प्रदान कर बच्चों को सदा निर्देशित करने वाले आदरणीय प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर का, जिनके आशीर्वचन से यह कार्यक्रम आज अपने स्वरूप को प्राप्त हो पाया। विषम परिस्थितियां हैं, सर इलाहाबाद से लौट रहे हैं, वाहन के अंदर से वो जुड़ करके इस कार्यक्रम में अपनी महंगी उपस्थिति दिए, इसके लिए यह पटल उन्हें बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता है। सदा हम उनसे जुड़े हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सीआरसी सिक्किम से जुड़े हुए हमारे परम श्रेष्ठ का, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सीआरसी पटना से जुड़े हुए हमारे विशेष शिक्षक और कोर्स कोऑर्डिनेटर सर का, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सीआरसी त्रिपुरा के डायरेक्टर श्री राजेश सिंह सर का, जिनका स्नेह और जिनका लावण्य हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हिंद पीजी कॉलेज से विकास पांडे जी का, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आईटीएम संस्थान से प्राचार्य अवनीश कुमार मिश्र जी का, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं बड़े भाई का स्नेह प्रदान करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय श्री विवेकनाथ त्रिपाठी सर का, जो इस पूरे कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहे और अपना स्नेहिल भाव हमें प्रदान किए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विनोद कुमार मिश्रा जी का, जिनका आशीर्वचन आज हमें मिला। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन समस्त प्यारे बेटे और बेटियों का जो आज इस महंगी कार्यक्रम में और हिंदी के रत्नों को सुनने के लिए आज इस पटल पे जुटे। उन सभी महंगी व्यक्तित्वों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति प्रदान किए। और कार्यक्रम के अंतिम चरण पे मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन समस्त विभूतियों का जिनके आशीर्वचन से यह कार्यक्रम आज पूर्ण हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह कार्यक्रम SIPRH RSVI के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ और आपके स्नेह से पूर्ण हुआ। हम लोग आज गुरु मंत्र लेके चलेंगे, हिंदी के वैशिष्ट्य को पहचानेंगे, हिंदी के प्रयोग को और अधिक करेंगे और जीवन में श्रेष्ठता, वैशिष्टता और उन्नता को स्थापित करने के लिए हिंदी, माता हिंदी की श्रेष्ठता को केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए पूरे मनोयोग से लगेंगे। सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नागेश कुमार पांडे आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमसे जुड़े और अपना आशीर्वचन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत धन्यवाद नागेश को भी कि नागेश जी ने इतने जल्दी में और इतना सुंदर आयोजन किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर, बहुत अच्छा है। नागेश